अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी शादी उत्सव या त्योहार एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 9555343474, शेख अकरम 9860 शेख रफीक 9561858555। कम रेट में जो है तो आपके जो कंदोरिया वगैरह दिए जाते हैं, सभी से जो है तो हमारे रब्ता करें। शेख खालिद का पहला रोजा। परभनी के मदीना नगर इलाके में रहने वाले जिला परिषद के कर्मचारी शेख अफवान, इनके लड़के शेख खालिद, उम्र 8 साल, इसने अपने जीवन का पहला रोजा आज तारीख 23 अप्रैल 2022 शनिवार के रोज रखकर इस्लाम के एक फराइज की अदायगी करते हुए रोजा मुकम्मल करने पर शेख खालिद के चाचा चाची, मामा मामी और उनके पिता के दोस्त अहबाब ने सराहते हुए मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महसूल खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जिला कलेक्टर आंचल गोयल के हाथों उद्घाटन संपन्न। आज तारीख 23 अप्रैल 2022 शनिवार के रोज स्टेडियम मैदान में परभनी जिला महसूल खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2022 का 23 अप्रैल और 24 अप्रैल 2022 के रोज आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर आंचल गोयल, इनके हाथों उद्घाटन किया गया। इस समय जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाळे, अपर जिला कलेक्टर राजेश काटकर, निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़दकर, इस जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर नरेंद्र पवार, तहसीलदार सकाराम मांडवगड़े, जिला महसूल कर्मचारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नाना साहेब भेंडेकर के साथ अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। स्पर्धा आणि सांस्कृतिक स्पर्धांचं आयोजन होते आणि त्यामुळे सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये खूप उत्साह आहे आणि परभणीसाठी ही घोषवाक्य आपण केलेलं आहे। हे आपल्यासाठीच नाही पण जिल्ह्यावर सुद्धा लागू होते। करूया जागर श्रमाच्या आणि याच्या प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी मला वाटते स्पोर्ट्स पासून आपण सुरू करतोय आणि हे आपणच नाही तर सर्व जिल्ह्यांना दाखवू की मराठवाड्याचा परभणी जिल्हा, ज्याला तुम्ही झोपलेला जिल्हा म्हणतात, त्याचा आता जागर झालेला आहे आणि स्पोर्ट्स आपण नक्की जिंकून येऊ। आणि आपण मागे काही वर्षापासून माझ्या चेंबरमध्ये बरीच ट्रॉफीज आहे की क्रीडामध्ये, सांस्कृतिक स्पर्धामध्ये नेहमी परभणी चांगला परफॉर्म करते, पण आता ही मला दाखवण्याची पण वेळ आहे। मी आपल्याला सगळ्यांना स्पोर्ट्समुळे खूप जे एक व्यक्तिमत्वामध्ये क्वालिटीज असायला पाहिजे, जसा टीम स्पिरिट, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ही सगळी स्पोर्ट्स। औरंगाबाद, पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर, हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन आईसीयू, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रजिस्टर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ईसीजी ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल एस, फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225313110, 4150313110। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। मराठा समाज की बदनामी करने वाले एडवोकेट सदावर्ते के खिलाफ परभनी के पुलिस थाने में तकरार। एडवोकेट गुणरत्न निवृत्ति सदावर्ते और उनकी पत्नी एडवोकेट जयश्री सदावर्ते, इन्होंने जानबूझकर गंदे इरादों से मराठा समाज की बदनामी करने के उद्देश्य से उसी तरह मराठा समाज के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन दोनों के खिलाफ मराठा आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष सुभाष जावड़े पाटिल, इन्होंने परभनी के नवामोंढा पुलिस थाने में तकरार की नोंद की है। मराठा समाज को शासन ने दिए हुए आरक्षण मुंबई हाईकोर्ट ने कायम करने के बाद इस आरक्षण के खिलाफ एडवोकेट जयश्री सदावर्ते और उनके पति एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते, इनके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और आरक्षण के बारे में याचिका दाखिल करने के बाद आरक्षण के बारे में आए हुए याचिका एक जगहों आदेश पर कोर्ट ने मराठा समाज को दिया हुआ आरक्षण को खारिज किया। एडवोकेट सदावर्ते और उनकी पत्नी न्यूज समाचारों में दिए हुए मुलाकात में मराठा समाज के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और मराठा समाज ने शांतता के साथ लोकशाही तरीके से निकाले हुए मुख्य मोर्चे के बारे में भी निचले स्तर की भाषाएं का इस्तेमाल करते हुए मराठा समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ऐसा कहते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके वंशज के खिलाफ इस तरह के शब्दों के और भाषाओं का शिव प्रेमी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा खुले तौर पर
कहते हुए ऐसे किए हुए हरकतों पर भारतीय अपराध दंड संहिता कलम 153A 295A 505(2) के साथ 34 के तहत अपराध दाखिल करने की मांग की गई है। परभणी महानगर पालिका के स्थायी समिति में 8 ठराव को मान्यता। परभणी महानगर पालिका का आज तारीख 23 अप्रैल 2022 शनिवार के रोज स्थायी समिति की बैठक बी रघुनाथ हॉल में स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान इनके अध्यक्षता में ली गई। इस समय अतिरिक्त आयुक्त रंजित पाटिल, नगर सचिव विकास रत्न पारके ये मंच पर मौजूद थे। इस सभा में अन्नाभाऊ साठे नागरी बस्ती सुधार योजना के तहत प्रभाग क्रमांक 14 में इटलापुर मोहल्ले में 27,99,000 रुपये खर्च रहे पेवर ब्लॉक रास्ते और सीसी नाली बांधकाम की इजाजत दी गई। इसी तरह मूलभूत सुविधाओं के विकास योजनाओं के तहत 3,87,42,195 रुपये खर्च के विविध कामों को मंजूरी दी गई। उसमें ममता कॉलोनी पानी की टाकी की मजबूतीकरण, प्रभाग क्रमांक 10 के गार्डन के उन्नति, उसी तरह बसमत रास्ते पर कब्रस्तान से लेकर राष्ट्रपति भवन तक LED स्ट्रीट लाइट बिठाने का और उसी तरह रास्ते के कामों को शामिल किया गया है। येलदरी स्थित एक्सप्रेस फीडर बिठाने के लिए इंद्रायणी मल्टी सर्विसेज ने दिए हुए 4,04,83,213 रुपयों को अंदाजा दर पत्रक को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 2009 और 10 में रुके हुए चेक को भी इस समय मंजूरी दी गई और मनपा कर्मचारियों की हाजिरी के लिए डिसीजन मशीन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के कीमत को मंजूरी दी गई। महानगर पालिका के विविध विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लिए हुए कर्मचारियों को भी सेवा मुद्दत बढ़ाने का ठराव इस समय पारित किया गया, जिसमें 25 कर्मचारी शामिल है। इस बैठक में स्थायी समिति के सदस्य प्रशांत ठाकुर, सचिन अम्बिलवादे, विकास लंगोटे इन्होंने विविध विषयों को चर्चा में हिस्सा लिया। इस बैठक में मनपा के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल। खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल। जी हाँ, फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73-850-850-50 और 84-21-85-01-36। परभणी महावितरण के ऑफिस में महापुरुषों की जयंती मनाई। आज तारीख 23 अप्रैल 2022 शनिवार के रोज परभणी के जिंतूर रोड स्थित महावितरण के मुख्य ऑफिस में क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महावितरण के अधीक्षक अभियंता प्रवीण जी अन्न छत्रे ये थे। तो प्रमुख व्याख्याते पवन कुमार शिंदे, एडवोकेट अमोल गिराम। तो प्रमुख अतिथि में वानी साहब और संदीप जी बागुल ये थे। इस समय मान्यगणों ने संविधान की चर्चा कर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजक दीपक टोम्पे और महावितरण परिवार की ओर से किया गया। कार्यक्रम का संचालन और आभार अशोक एड़के ने किया। तो महावितरण के सभी कर्मचारी संगठना की ओर से संयुक्त जयंती मनाई गई। या आदिवासी बांधवांसाठी आर्टिकल 15, 16, 19, 46, 164, 275, 330, 339, 335, 338, 342, 244 हे संविधानातील तरतुदी आहेत आदिवासी बांधवांसाठी। आणि लोक प्रश्न करतात की डॉक्टर बी आर आंबेडकर आमच्यासाठी काय केलं, दलितांची काय भारी। एवढंच नाही तर अनुसूची 5वी आणि 6वी जर आपण बघितली, 6वी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तिथले जे ट्रायबल आदिवासी बांधव आहेत त्यांची स्वायत्त संस्था सत्ता त्या ठिकाणी आहे। परंतु 5व्या अनुसूचीनुसार जर आपण बघितलं तर आदिवासी बहुल एरियामध्ये देशाचा कायदा लागू करायचा असेल तर आदिवासी समूहाचं एक मंडळ बनवायचं आणि त्या मंडळाला विचारल्याशिवाय त्या ठिकाणी तो कायदा लागू होऊ शकत नाही। अशी तरतूद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 5व्या अनुसूचीमध्ये केली होती आणि त्यामध्ये खरी सत्ता आणि संपत्तीचं वाटप आदिवासी बांधवांसाठी त्या ठिकाणी होतं। 66 करोड ज्यांची संख्या भारतामध्ये, 130 कोटी पैकी 50% भाग जर आपण त्या स्त्रिया, माता भगिनी यांच्यासाठी बाबासाहेबांनी काय केलं तर सर्वात मोठं बाबासाहेबांच्या जीवनातलं जर आपण बघितलं तर हिंदू कोड बिल मध्ये आज परभणी जिल्ह्यातील महावितरण परिवारातर्फे क्रांतिबा ज्योतिरावजी फुले आणि विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संयुक्त जयंतीनिमित्त जाहीर व्याख्यान आणि स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम आज ठेवण्यात आला होता आणि त्यानिमित्त आज इथं एक प्रमुख वक्ता म्हणून त्यांनी मला निमंत्रण दिलं। मी सर्व महावितरण परिवारातील कर्मचारी, सर्व अधिकारी वर्ग आणि महावितरण जयंती मंडळ या सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो
आणि पुनश्च एकदा सर्वांना मी क्रांतिबा ज्योतिरावजी फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संयुक्त जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि मंगलकामना व्यक्त करतो. जयंती की रैली में हुआ विवाद, पुलिस पर पथराव, ग्राम पुलिस थाने में अपराध दर्ज. परभनी तहसील के अरवी गांव में 21 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती के अवसर पर रैली में दो गुटों के बीच जो तो विवाद हुआ और उस विवाद को समझा रहे पुलिस को भिड़ंत ने धक्का मुक्की करते हुए पथराव किया. दरमियान 22 अप्रैल को ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है. इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि 21 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज परभनी तहसील के अरवी गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती के अवसर पर रैली निकाली गई. रात 9 बजे के दरमियान ग्राम पंचायत ऑफिस के बाजू से रैली जाते समय दूसरे गुट के लोगों ने घोषणाबाजी कर रैली में झंडा घुमाया. इस समय ड्यूटी पर तैनात रहे डीवाईएसपी सिर तोड़े इन्होंने झंडा मत घुमाओ और ना फिराओ ऐसा कहने पर संबंधित ने पुलिस ऑफिसर को धक्का दिया और दोनों गुटों की ओर से जोर जोर से घोषणाएं दी जाने लगी. जातीय विवाद निर्माण होता देखकर पुलिस ने दोनों गुटों को समझाने की कोशिश की. इस दरमियान पुलिस को धक्का मुक्की करते हुए उन पर पथराव करना शुरू किया. इस मामले में पुलिसकर्मी ज्ञानेश्वर निम्बाड़कर इन्होंने दिए हुए ग्रामीण पुलिस थाने की तकरार पर बंटी बाला साहब कदम, पंकज राव साहेब कदम, आशुतोष वैद्य, सचिन देवीदास मस्के, चंद्रगुप्त अभिमान मस्के, सूरज मस्के के अलावा 40 से 50 जनों पर अपराध दाखिल किया गया है. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, ये बात हम आपको बार बार ये अवगत कराते हैं कि हमें कमेंट्स करना आपके ज़रूरी है, क्योंकि आपके सुझाव और कमेंट्स के ऊपर ही हम आपको बेहतर से बेहतर किस तरह से न्यूज़ आपके तक प्रकाशित करें, ये हमारी आशाएं लगी हुई है. इसलिए कमेंट ज़रूर करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.